नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी 8 अक्टूबर 2023 इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच की है। वर्ल्ड कप का फीवर आहिस्ते आहिस्ते लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। वर्ल्ड कप वैसे तो शुरू हुआ था 5 तारीख को, लेकिन पहले कुछ मैचों में खाली स्टेडियम को देख के ऐसे लग रहा था कि वर्ल्ड कप का फीवर इस बार थोड़ा कम हुआ है। बुक माई शो को तो इससे पहले कभी भी इतनी गालियां नहीं पड़ी थी जितनी इस वर्ल्ड कप के दौरान पड़ी। खैर, आज के मैच में तो स्टेडियम खचाखच भरा था। आज का मैच चिदम्बरम स्टेडियम में था। अर्जुन जिंदगी में पहली बार किसी स्टेडियम में मैच देखने वाला था। वर्ल्ड कप टिकट्स को प्राप्त करने के लिए बुक माई शो का जो इरिटेटिंग प्रोसेस था उससे अर्जुन भी गुजर चुका था। अर्जुन के दोस्त को बुक माई शो पर टिकट मिल गया था। शायद उसका नसीब कुछ ज्यादा ही अच्छा था, लेकिन आखिरी समय अर्जुन के दोस्त के एक रिश्तेदार की मौत हो गई, इसलिए उसे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। उसने अर्जुन से पूछा, भाई मेरे पास एक टिकट है, तू लेना चाहता है क्या? ये सुनकर अर्जुन के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन ने तुरंत हाँ कह दिया। उसे इस बात की इतनी खुशी हुई थी कि वो अपने दोस्त को कंसोल करना ही भूल गया कि अरे तेरे रिश्तेदार की मौत हुई है। ये सुन के बहुत बुरा लगा। वो बस इतना ही पूछ रहा था कि ओके, टिकट कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कब आऊँ, कैसे आऊँ? टिकट मेरे को ईमेल करेगा क्या? तेरे पास हार्ड कॉपी है कि सॉफ्ट कॉपी है? बाद में अर्जुन को ख्याल आया कि उसने उसके दोस्त के साथ ठीक तरह से व्यवहार नहीं किया। पहले अर्जुन को उसके दोस्त के दुख में शामिल होना चाहिए था और उसके बाद में टिकट की इंक्वायरी करनी चाहिए थी। खैर, ये अर्जुन से इंटेंशनली नहीं हुआ था, इसलिए अर्जुन ने बाद में उस दोस्त से माफी भी मांगी और दोस्त ने भी उसे माफ कर दिया। अर्जुन अब काफी खुश था। एक तो जिंदगी में पहली बार स्टेडियम में मैच देखना, वो भी वर्ल्ड कप का, और वो भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच। अर्जुन विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन था। विराट कोहली को वो लाइव अपने आंखों के सामने देखना चाहता था। तय समय पर अर्जुन चिदम्बरम स्टेडियम पहुंच भी गया। स्टेडियम पहुंचने के बाद वो तुरंत अपने सीट पर जा बैठा। मैच शुरू होने से काफी पहले वो स्टेडियम पहुंच चुका था, क्योंकि उसे अपने खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करते हुए, फिर पिच रिपोर्ट, फिर टॉस, ये सारी की सारी चीजें और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग हमारे देश का नेशनल एंथम, उसे मिस नहीं करना था। जैसे ही हमारे देश का नेशनल एंथम स्टेडियम में शुरू हुआ और सारा का सारा स्टेडियम जन गण मन गा रहा था, तब अर्जुन की आंखों में भी आंसू आ गए। मैच शुरू हुआ। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। अर्जुन की बगल के सीट में एक नौजवान लड़की बैठी थी, वो भी अकेली थी। उसे देखकर अर्जुन को लगा कि इतनी खूबसूरत लड़की अकेले इस मैच के लिए कैसे आ गई। शायद मेरी तरह वो भी क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन होगी। उसने उस लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उस लड़की ने कहा, मेरा नाम श्रीवल्ली है। अच्छा नाम है। तुम सबसे ज्यादा किसके फैन हो? श्रीवल्ली ने कहा, विराट कोहली के। क्या बात है, मैं भी उसी का फैन हूँ। अरे वाह। लड़की हंस पड़ी। कुछ देर बाद दोनों ही मैच एंजॉय करने लग गए, लेकिन श्रीवल्ली में कुछ तो एक अजीब चीज थी जो अर्जुन को खटक रही थी। और वो अजीब चीज ये थी कि हर बॉल से पहले श्रीवल्ली अर्जुन के कानों में बोलती थी, और जैसे ही वो चौका बोलती थी, वाकई में बल्लेबाज चौका मार देता था। अगर श्रीवल्ली 6 बोलती तो वाकई में बल्लेबाज अगले ही गेंद पर एक बहुत बड़ा छक्का मार देता था। जब श्रीवल्ली विकेट गिरेगी ऐसे बोलती थी, तब तुरंत उस बल्लेबाज की विकेट भी गिर जाती थी। श्रीवल्ली हर एक चीज काफी प्रॉपरली प्रेडिक्ट कर रही थी, यानी कि नो बॉल, वाइड बॉल, फ्री हिट। और जैसे जैसे शाम होती गई, श्रीवल्ली के बोलने का और श्रीवल्ली के दिखने का तरीका भी आहिस्ते आहिस्ते बदल रहा था। पहले अर्जुन श्रीवल्ली से जितना मिक्सअप हुआ था, आहिस्ते आहिस्ते वो भी उससे उतना दूरी मेंटेन करने लग गया, क्योंकि उसे ये लड़की कुछ अजीबोगरीब लग रही थी। फर्स्ट इनिंग खत्म हुई। स्टेडियम में जो एक बड़ा स्क्रीन होता है, उस स्क्रीन पर अर्जुन दिखा। जैसे ही अर्जुन ने खुद को बड़े पर्दे पर देखा तो वो जोर से चिल्ला उठा, लेकिन 1 सेकेंड बाद ही उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, क्योंकि बड़े पर्दे पर उसने देखा कि बड़े पर्दे पर वो यानी अर्जुन तो दिख रहा है, लेकिन उसके बगल में बैठी श्रीवल्ली बड़े पर्दे पर नहीं दिख रही। उसने फिर 2-3 बार श्रीवल्ली से बात करने की कोशिश की। श्रीवल्ली तो उसको जवाब दे रही थी, लेकिन श्रीवल्ली बड़े पर्दे पर नजर नहीं आ रही थी। तो अर्जुन ने घबराते हुए उसके लेफ्ट साइड में जो बंदा बैठा था उसे पूछा, भाई मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हें ये लड़की दिखाई दे रही है? वो लड़का परेशान हो गया। क्या? कौन सी लड़की भाई साहब?
तेरे बाजू में तो कोई नहीं बैठा है, क्यों मेरे मैच का मूड खराब कर रहा है? चुपचाप जाके मैच देख और मेरे को भी एंजॉय करने दे। जैसे ही उस शख्स ने ये बोला तो अर्जुन के होश उड़ गए। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। श्रीवल्ली उसको तो दिखाई दे रही थी, लेकिन श्रीवल्ली ना उस स्टेडियम के बड़े पर्दे पर, ना उसके लेफ्ट साइड में जो बंदा बैठा था उसे दिखाई दी। लेकिन श्रीवल्ली वहीं पे बैठी थी और उसे कंटिन्यूअसली स्टेयर करी जा रही थी और काफी डरावने किस्म से हंस रही थी। ये सारी चीजों को अनुभव कर कर मैच को अधूरा ही छोड़कर अर्जुन वहां से निकल पड़ा। अर्जुन खुद के घर पे जा पहुंचा तो उसे थोड़ा बुखार आ चुका था। अर्जुन वाकई में ये सोच रहा था कि वो लड़की कौन है जो मुझे उस स्टेडियम में दिखाई दी। बड़ी मुश्किलों के बाद अर्जुन सो गया, लेकिन जैसे ही अर्जुन की आंख लगी उसकी आंखों के सामने श्रीवल्ली आ गई। अरे मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहती थी। पूरे स्टेडियम में तुम अकेले थे जो मुझे देख पा रहे थे, लेकिन तुम मैच को अधूरा छोड़ के क्यों भाग गए? देखा नहीं आज मैच में कितना मजा आ रहा था? अर्जुन ने कहा, कौन है? तो मेरे को क्यों दिखाई दे रही है? क्या चाहती है मुझसे? तो श्रीवल्ली ने कहा, कुछ नहीं दोस्त, मैं बस किसी के साथ ये मैच एंजॉय करना चाहती थी। आज से 1 साल पहले इसी स्टेडियम में इंडिया का एक मैच चालू था। विराट कोहली काफी अच्छी तरह से बैटिंग कर रहा था। मैं वो बैटिंग बहुत एंजॉय कर रही थी, लेकिन तभी एक बल्लेबाज ने एक जोरदार छक्का मारा। तब मेरा ध्यान उस गेंद पर नहीं था। वो गेंद सीधे मेरे सिर से टकरा गई। सिर में मुझे इतनी गहरी चोट आई कि उस चोट से मैं कभी उभर न सकी। हॉस्पिटल में जाने से पहले ही मैं मर चुकी थी, लेकिन मेरी आत्मा आज भी उस स्टेडियम में इंडिया को चीयर करने के लिए हर एक मैच पहुंच जाती है। और पता है मैं कहाँ बैठी थी? मैं उसी सीट पे बैठी थी जहाँ आज तुम बैठे थे, इसीलिए मैं तुमको दिखाई दे रही थी। मैंने सोचा कि मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया, क्योंकि हमारी काफी अच्छी बन रही थी और तुम भी मेरी तरह विराट के फैन निकले, लेकिन तुमने भी मुझे उस स्टेडियम में अकेला छोड़ दिया। खैर, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करूंगी, लेकिन इंडिया का चिदम्बरम में होने वाला हर एक मैच मैं देखने जरूर जाऊंगी और जोर से इंडिया इंडिया चिल्लाऊंगी। मैं उम्मीद करूंगी कि अगला मैच जो होगा इस स्टेडियम में तुम भी आओगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हम दोनों साथ में चिल्लाएंगे इंडिया इंडिया। तो दोस्तों, क्रिकेट के फैंस की अलग अलग दीवानगी तो हमने इससे पहले बहुत बार देखी है, लेकिन एक फैन की ये दीवानगी जो मरने के बाद भी अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को सपोर्ट कर रही है, ये आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि चिदम्बरम की सीट ध्यान से चुनना, क्योंकि श्रीवल्ली वहाँ पे आपका इंतजार कर रही है।